अगर 56 इंच का सीना होगा तो आगे सामने 44 इंच के सीना के सामने तो आगे टकरा के देखो। हमारे देश के प्रधानमंत्री जुमलेबाज 56 इंच के सीना दिखाने वाले, लोकसभा के 24 में भी हम लगभग 300 सीटें लेके आएंगे। कि बताओ, बहनी बेटियों की इज्जत लुट रही है, तमाशा देख रहा है भारत का देश का प्रधानमंत्री चुपचाप बैठा हुआ है। किनके खाते में 15 लाख आए मुझे बताओ, किनके अच्छे दिन आए मुझे बताओ, कितने युवाओं को रोजगार मिला मुझे बताओ। कि प्रधानमंत्री को शर्म आना चाहिए, इनको चुल्लू में डूब के मर जाना चाहिए। कि इनके साथी गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि आज लोकसभा के 24 में भी हम लगभग 300 सीटें लेके आएंगे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि देश के गृह मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री, आज तक ऐसे जुमलेबाज प्रधानमंत्री नहीं आया। अगर उनके अंदर 56 इंच का सीना था तो राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ने 8 मई 2023 को यहां जंतर मंतर में मैंने प्रदर्शन किया था और उनको ज्ञापन दिया था। उनके बारे में मैंने लिखा था कि अगर आपके अंदर 56 इंच का सीना है तो डॉक्टर एहसास शरण जो है इंची टेप लेके आए हैं। अगर 56 इंच का सीना होगा तो आगे सामने 44 इंच के सीना के सामने तो आगे टकरा के देखो। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मणिपुर पर महिलाएं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, इतनी घृणा हो रही है कि जनसंपर्क में इस समय जो है चुप्पी साध चुके हैं कि मालूम पड़ रहा है कि मां के पेट से जब बच्चा गिरता है तो वो तोता होता है। लोग कहते हैं कि इनके जीभ में तोता है, बोलने नहीं पाएगा। तब दाई आती है तो एक ब्लेड लेकर के उसकी जीभ को काटते हैं तो कहते हैं अब ये बच्चा बोलेगा। तो उसी तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री 56 इंच के सीना वाले कहते हैं, बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। गृह मंत्री ने चुप्पी साध रखी है। मणिपुर में आग सुलग रही है लेकिन उन्होंने जाकर के वहां कुछ नहीं किया। 36 सेकंड के भाषण में बोले थे प्रधानमंत्री, बख्शा नहीं जाएगा किसी को। वो अब कहते हैं लेकिन कहने में बहुत अंतर है। अगर उनकी करने में अंतर होता तो आज मणिपुर में ऐसी दुर्दशा नहीं होती माताओं बहने के साथ। अगर आज उनके बहन बेटी के साथ होता तो यही प्रधानमंत्री अमित शाह अगर पहुंचते सीना तौल को कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए भी इन दोनों ने अपनी शर्मसार नाक कटा रखी है। इन्हें समर्थन है उनके नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वहां सरकार होते हुए भी उनके साथ कौन समर्थक, आरएसएस वाले हैं और कौन है? लोग कह रहे हैं मौन समर्थन है उनका। अरे कुछ नहीं है, कोई समर्थन नहीं है। जुमलेबाज प्रधानमंत्री आप लोगों को देखा जाएगा। विकास कर रहे हैं आप, कहाँ देश का विकास? ये विकास है, ये बच्चों के लिए सामने अच्छे दिन है। यही तो अच्छे दिन है कि मणिपुर वाले के राज के स्टेशन पे जाके पूछो कि बेटा ये अच्छे दिन है तो लोग कहते हैं कि बताओ, बहनी बेटियों की इज्जत लुट रही है, तमाशा देख रहा है भारत का देश का प्रधानमंत्री चुपचाप बैठा हुआ है। देश के लोग ये भी बोल रहे हैं कि देश तरक्की कर रहा है, कहीं ना कहीं हमारे देश के जो बाबा है वो कह रहे हैं कि लड़कियों के लिए, बहनों के लिए। अरे ये बालेश्वर धाम बाबा नहीं, ये बालेश्वर धाम बाबा नहीं है, ये उनके ढोंगी बाबा हैं। अगर इनके बाबा होते सही तरीके से तो क्या इनके बाबा के लोगों के क्या बच्चे नहीं है, संतान नहीं है, बेटियां नहीं है? आज वो कहते हैं, आज वो इसलिए कहते हैं कि उनके पास पैसा है। इन्होंने इतना विज्ञापन में पैसा बर्बाद कर दिया है। देश के प्रधानमंत्री अगर यही गरीबों के लिए, रोटी रोजगार के लिए कोई उपाय सोचता तो किसी ने नहीं सोचा। बहन बेटियों की इज्जत लुट रही, लोग तमाशा देख रहे हैं इनको। देखिए अभी जो है नए संसद भवन पे जो उद्घाटन किया था, हमारे भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी कहती हैं, क्या इनके पास इतनी पावर होती है? अगर महिलाओं के पास इनकी पावर होने के बाद भी अगर चाहती तो उसी दिन सरकार को भंग कर सकती थी, राष्ट्रपति शासन चला सकती थी, लेकिन वो भी उनके दबाव में बैठी हुई हैं। आज सुप्रीम कोर्ट भी इसी तरीके से बैठा हुआ है। जहां देखो ता कोई काम सर नहीं सही तरीके से हो रहा है। मैंने कई बार की और अग्रसर है, इनकी कोई तरक्की नहीं है। एक भी तरक्की वाला मैटर सामने होता तो मुझे बता दे। किनके खाते में 15 लाख आए मुझे बताओ, किनके अच्छे दिन आए मुझे बताओ, कितने युवाओं को रोजगार मिला मुझे बताओ। न कि भ्रष्टाचार महंगाई पर सीमा पर चरम पे पहुंच चुकी है। घटना को लेकर स्मृति ईरानी जी हैं, उनको वो बड़े उनको लेकर घटना को लेकर
भाई देखिए, स्मृति ईरानी जी हैं, वे हमारे कैबिनेट की मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी है। उनको अगर यही बात होती तो महिलाओं के प्रति उन्होंने बोला। मेनका गांधी ने क्यों बोला? वो संस्कार वाली लड़की है, उन्होंने ये बोला। भारतीय जनता पार्टी सांसद मिनिस्टर होने के नाते भी मेनका गांधी ने यह शब्द बोला है कि प्रधानमंत्री को शर्म आना चाहिए, इनको चुल्लू में डूब के मर जाना चाहिए कि आज जो है भारतीय जनता पार्टी शासन में मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हो रही है। ये शर्मसार घटना है, इसके लिए कोई ये बंदा देखना नहीं चाहता है। लेकिन आज हमारे यहाँ पर जो है मंच पर नव कुमार सरानिया जी का ये प्लेटफॉर्म मणिपुर के बारे में अभी आ रहे हैं और उस टाइम आप लोगों को सबके सामने रखा जाएगा। ये बात को मैं उनके समर्थन में राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एस सरन आए हुए हैं। उनके कंधे से कंधा मिला के मणिपुर की घटनाओं के लिए हम उजागर करेंगे और उसके लिए हमें आत्मसमर्पण भी करना पड़े, लेकिन इस घटना के लिए उनको मजबूर करना पड़ेगा और प्रधानमंत्री को इसको मनाने पड़ेगा। चाहे गृह मंत्री विपक्ष खड़ा होकर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी से, देश का विकास कर रहे हैं, वो देश को नई दिशा में ले जा रहे हैं। देखिए, अभी एनडीए में 26 पार्टियां 38 पार्टियां हैं, जिसके पास ऐसी पार्टियां जोड़ रखी हैं। लगभग 24 पार्टियां ऐसी हैं जिनका कोई सांसद नहीं है और 7 पार्टियां ऐसी हैं जिनके पास एक एक सांसद है। अरे 26 और 38 में बहुत अंतर है। मैंने उस दिन कहा भी था कि अरे 38 लोग जो तुम्हारी पार्टियां हैं, मुझे एक सांसद तो दिखाओ। मोदी जी ने एक भी सांसद नहीं बताया। वो कहते हम हैं इंडिया को चैलेंज करेंगे। अरे इंडिया को चैलेंज तो यही हो चुका है भाई। उनके पास 26, तुम्हारे पास 38 हैं कहाँ? मुझे बताएं। एक भी साबित नहीं कर दिखा रहा, जहां देखो तब विफल हो रहा है। 2024 में इंडिया और एनडीए का वर्ल्ड कप है। देखिए, इंडिया और एनडीए का वर्ल्ड कप है। पूरे हिंदुस्तान में कितना भी जोर लगा दें, इनके पास इंडिया को मैं अगर 140 से सीट ज्यादा आ जाए तो मुझे बता देना इसी मंच के सामने। और ये इंडिया को 300 के ऊपर अगर सीटें मिले तो बताना लीड ठीक उल्टा होगा। ये की तैयारी मणिपुर से शुरू हो गई है। देखिए, वो क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं। अपने आप पता चल जाएगा कि इंडिया को कितना बहुमत मिला। ये जनता समझ चुकी है, सड़क पर उतर चुकी है, सब देख चुकी है कि अब इनको हमें करना क्या है। परिवर्तन आएगा, परिवर्तन पूरा आएगा, 101% परिवर्तन आएगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि प्रधानमंत्री जैसे दूध में से मक्खी है उस तरीके से जनता फेंक देगी। इनके सामने ये बात आ जाएगी।